आज हमारे सामने एक क्वेश्चन आया कि चेहरे पे रिंकल्स, झुर्रियां, इनसे निजात का कोई तरीका है, यानी कि फेस को रिजुविनेट करने का कोई सॉल्यूशन है। हाँ, पक्का है। पर इसको समझो, चेहरा हर इंसान चाहता है कि वो यंग रहे, जवान रहे, स्मार्ट रहे। ठीक है, होता क्या है कि देखिए, वैसे तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि बुढ़ापा तो आना ही आना है, या रिंकल्स ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। अब ये कहाँ पर ज्यादा बुरा लगता है भाई? 25-30 की उम्र में बुरा लगता है। बहुत से एडवांस लोग होते हैं तो 40 तक भी नहीं चाहते। ठीक है, अब यहां तक जीते जीते आदमी थक चुका होता है। अब उसके बाद कुछ भी हो, जिम्मेदारियां हैं, 100 बातें, तो ध्यान नहीं देता। ये सारा रोना जो है ना, अंडर 40 तक ही है इन एज। ठीक, इसके लिए होना क्या चाहिए कि सबसे पहले जो मेन चीज जरूरी है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, ये क्वेश्चन आया हुआ इसलिए मैं बता रहा हूं। हालांकि मेरा टॉपिक तो आज किडनी का था, बट नो प्रॉब्लम। इसके लिए सबसे पहले जो मैंने बोला था कि बॉडी के अंदर फ्लूइड जो है वो पूरा हो 60%। दूसरा मैंने ये बोला था कि न्यूट्रिएंट्स जरूरी होने चाहिए। अब ये क्या है, ये कोई मतलब ये कोई बढ़ापा थोड़ी रोक देंगे, बट ये है कि ये टाइम से पहले आने वाली एज को, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या हम कुछ केस में इसको डिले कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी के लिए, इसी रिंकल्स से निजात के लिए, रिजुविनेशन के लिए हमारे पास 7 तरीके हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें जैसे मैंने पहला पॉइंट बता दिया, अब दूसरा पॉइंट इसके अंदर है लॉस ऑफ कोलाजन एंड एलास्टिन। एलास्टिन का मतलब होता है लचीलापन। जैसे आपने स्किन को दबाया और वो अपनी जगह चली गई, ये तो इसको इलास्टिक बोलते हैं। दुनिया में दो ही चीजें हैं, इलास्टिक और प्लास्टिक। इंटर की फिजिक्स में है, चलो खैर हम वहां नहीं जा रहे। अब यार ये तो चलो हो गया, समझ गए, ये भी एक फाइबर होता है। अब हमें जो समझना है वो कोलाजन समझना है। कोलाजन ये एक बहुत ही मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है। एबंडेंट प्रोटीन, एबंडेंट का मतलब यहां पर है कि जितना जरूरी है बॉडी के लिए उतना जरूरी है। इसमें अगर कमी आएगी तो आपकी स्मार्टनेस गिरेगी, झुर्रियां पड़ेंगी, स्किन के अंदर गिरावट आएगी। अब इस कोलाजन के अंदर एक खास बात यह है कि जो मैंने अभी बोली थी कि 25 से 30 साल तक तो थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन 40 साल से के अराउंड से लेकर और ऊपर तक हर साल 1% डीके खत्म होता रहता है, बॉडी में से ये कम होता रहता है। अब ये जो बेचारा कोलेजन है ना, इसके खुद 28 टाइप है, 28 टाइप्स। आप बताओ, इंसान चाहता है कि उसका कोलेजन बना रहे, स्मार्ट बना रहे, वो खुद 28 तरीके से तैयार हो रहा है या 28 तरीके से चाहिए हमें। तो इसीलिए तो कोई हमेशा जवान नहीं दे सकता। खुद कोलाजन एक ऐसी चीज, और ये सारे प्रोटीन्स का 30% होता है इन ऑल प्रोटीन्स। ठीक, तो कहने का मतलब ये, हाँ, जहां पर प्रोटीन बढ़ा गया तो इसका मतलब ये है कि हमें न्यूट्रिशन तो अच्छा चाहिए ही। स्मार्ट रहने के लिए न्यूट्रिशन अच्छा चाहिए। इसलिए आपने सुना होगा बहुत से लोग कहते हुए कि सेब खाओ, संतरे खाओ, ये खाओ, वो खाओ। तो आप कुछ मत खाओ, विटामिन सी खाओ, विटामिन ई खाओ, बस। कोलेजन अगर अच्छा चाहिए तो और फर्मली और डीपली है, लेकिन वो कुछ मतलब जो आपको हाथ इजीली मिल सकते हैं वो ये है, बट ये 100% नहीं है। ठीक है ना, जब खुद जिसके टाइप 28 हो तो वो सी और ई से पूरा हो रहा है, लेकिन सी और ई की वजह क्या है वो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। यहाँ पर सी और ई की वजह यह है कि विटामिन सी जो है स्किन फ्रेंड है। ठीक, और विटामिन ई की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो सन एक्सपोजर है, धूप पड़ती है, ठीक है, तो जो उसकी अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, वो रेज यानी कि रेडिएशन, वो हमारी स्किन को, बॉडी को इतना नुकसान देता है कि वो स्किन कैंसर तक दे सकता है। ठीक है,
तो इसलिए स्किन सपोर्ट के लिए यहाँ सन एक्सपोजर वाले बंदों को विटामिन ई लेते रहना चाहिए। अब यहाँ पर जो अब कोलाजन औरतों को बहुत जल्दी खराब होता है। यहाँ पर मैं औरतों के लिए जिक्र कर दूं, औरतों का बहुत तेजी से गिरता है कोलाजन, और दवाई इनकी इतनी स्मार्ट है अपने पास कि उतनी ही स्मार्ट वो हो भी जाती है अगर हम जैसे बंदे से वो दवाई मिल जाए। वो क्या है देखिए, क्योंकि औरतों में दिक्कत हो जाती है मेनोपॉज की, ठीक है, तो मेनोपॉज के अंदर भी कोलेजन की कमी की वजह से ये सिम्टम आता है। पर ये बहुत डीप बात, यही से पकड़ना मुझे। अगर यहाँ पर भी मेनोपॉज हो गया, कोलेजन की कमी होगी, तो देखोगे उस लड़की का, उस यंग लेडी का जो फेस है वो ओल्ड लुक जैसा होने लगता है, यंग रिजुविनेशन खत्म हो जाता है, और उसके अंदर एक मतलब डलनेस आ जाती है, ठीक है। अब इसके लिए जो हमारे पास बेहतरीन और मोस्ट क्या कहूँ बेहतरीन जो दवा है, वो हम इसमें जो एक कटल फिश होती है, कटल फिश क्या है, ये एक मेरीन मोलस्क है। हम उस लेडी को केटल फिश से बनी मेडिसिन देते हैं। इसको देने के बाद, अच्छा, ये कटल फिश जो होती है मेरीन मोलस्क से तैयार होती है। मेरीन मोलस्क है समुद्री एक जीव जो समुद्र के अंदर ही रहता है, छोटे छोटे होते हैं, स्पाइरोगायरा टाइप के, ठीक है। तो उससे बनी ये दवाई जैसे ही हम उस लेडी को देते हैं, उसकी जो मेनोपॉज वाले मसले हैं वो तो निपटते ही हैं, इसके अंदर जो डैमेजेस आ रहे हैं वो भी निपटते हैं, और उसके जो फेस है ना वो रिकवरी करने लगता है और वो रियल एज में आ जाता है। स्मार्ट डे बाय डे चीज ऐसी दे दी उसके यार, समुद्र के अंदर से कमाल पिला दिया। अब तीसरा सिम्टम झुर्रियां पैदा करने के लिए होता है सबक्यूटेनियस फैट। अब ये कौन सा फैट है भाई? अभी तो कोलेजन से निपट जा रहे थे। जो मैंने आपको बताया हुआ है कि स्किन के अंदर जो लेयर होती है, जो सबसे नीचे की लेयर होती है हाइपोडर्मिस, ठीक है, उसके भी सबसे निचले हिस्से में ये फैट पाया जाता है, सबक्यूटेनियस फैट, ठीक। ये फैट अगर यहां से कम होता है, ढीला पड़ता है, तो ऊपर जो हमारी स्किन यहां पर रखी है, हमें जो दुनिया जो देख रही है, हमारी एपिडर्मिस देख रही है नी, ना वो हमारी डर्मिस देख रही और ना हम किसी का हाइपोडर्मिस देख रहे। पूरी दुनिया हमारा एपिडर्मिस ही तो देख रही है। हम बाहर से क्या दिखते हैं? एपिडर्मिस स्किन दिखती है हमारी। तो सबक्यूटेनियस फैट कम होने से ये सब लचीलापन आने लगता है, ये सब ढीले होकर अंदर को ये हो जाती है? तो फिर ऊपर से ये क्या होगा, अजीब अजीब हो जाएगी। अब आप इस पे क्रीम रगड़ते रहे, नथिंग यूज। क्यों? अंदर से सब मामला खराब हो चुका है। सबक्यूटेनियस फैट को पूरा करने के लिए इसका एक डीपली न्यूट्रिशन होता है, जिसके अंदर बहुत खतरनाक वाला विटामिन चाहिए, और वो मैं यहाँ पर जिक्र यूं नहीं करूंगा क्योंकि मार्केट में मिलता ही नहीं है, नॉट अवेलेबल, और वो दुनिया में है भी, हमारे पास है बट मार्केट में नहीं मिलता। ओके, तो नाराज मत हो, उसकी जगह दूसरी चीज आप ले सकते हो, ओमेगा 3, ठीक है। लेकिन जो मैंने पहले बताया, सी भी ले सकते हो, ई भी ले सकते हो, ओमेगा 3 भी ले सकते हो, बट जो वो रियल है ना, वो चीज अब मिलती नहीं, तो मैं क्यों किसी को परेशान करूं। वो अलग से एक एस्टेट नहीं हो सकती, वो एक प्लांट है जो पाया जाता है, उस प्लांट के अंदर तो मिल जाती है, बाकी अलग से नहीं आता वो जो यहाँ पर चाहिए। अब चौथा सिम्टम आपके लिए है रिडक्शन इन सीबम। ठीक है, पसीना कम हो जाना। इसका मतलब पसीना, अगर आपको देखो, पहली बात तो आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना पड़ेगा, पानी की कमी ना हो, ठीक है। तब जाकर जो पसीना बाहर आएगा वो आपकी स्किन में नमी पैदा करता रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने कल भी बताया था अपनी एलर्जी की, एक्जिमा की वीडियो में भी बताया था कि स्किन में नमी रहनी चाहिए,
अब आगे मैं ये बता देता हूँ, जैसे चौथा पॉइंट 4 हो गए थे क्या, चलो जो भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो सन एक्सपोजर का होगा, उसकी बात मैं पहले कर चुका हूँ। फिर उसके बाद जो अगला हम पॉइंट देखेंगे, हम देखेंगे माइक्रोवास्कुलर एंड डैमेज न्यूरोपैथी, ठीक है, या नर्व डैमेज, ठीक, माइक्रोवास्कुलर एंड नर्व डैमेज। अब यार ये कोई इतनी इजीली तो स्वस्थ शरीर में हो नहीं सकती ये नर्व डैमेज की बीमारी। तो ये जो है ये लगभग डायबिटीज वालों में सबसे ज्यादा होती है। तो इसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, न्यूरोपैथी। अब भाई ये जो है ना शुगर वाले मानते नहीं है, शरीर सड़ जाता है, अब आते नहीं, समझते नहीं, क्या करें यार। न्यूरोपैथी को सेट करने के लिए जितनी रिसर्च हम लोगों के पास है शुगर के मरीज की, हर आदमी इंसान को नहीं हो सकती। इलेक्ट्रो वालों को बहुत ज्यादा नॉलेज है इस चीज की। तो डायबिटीज में क्या बताया मैंने कि अगर अब ये जो वो अब इसमें तो पूरा शरीर खराब हो जाता है ना, लेकिन कुछ हद तक टीबी को भी इग्नोर नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे जब लंग्स का काम खराब होता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई में परेशानियां आती हैं। ऑक्सीजन, ब्लड, ये वो, जब इनकी सप्लाई पूरी नहीं होगी, ऑक्सीजन जब क्या है ब्लड को कैरी करती है, ब्लड के अंदर माइक्रो कंपोनेंट्स होते हैं, जब वो कंपोनेंट्स न्यूट्रिशन से बनते हैं, वो न्यूट्रिशंस के अपनी अपनी जगह पर पहुंचेंगे ही नहीं तो क्या है, फेस का खराब होगा नहीं, वो नाक का, कान का, सबकी मास्क खराब होने लगेंगे। तो इसमें ये रूट भी आता है। अब हम अगले बार किसी अगले टॉपिक पर बात करेंगे, वैसे तो किडनी पर ही पहुंचेंगे। तब तक के लिए इसको समझें और थैंक्स फॉर द डे।